हाय फ्रेंड्स एंड लर्नर्स। तो आज हम इस पार्ट ऑफ वीडियो में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कराएंगे। व्हाट इज़ योर नेम, हु इज़ योर फ्रेंड, whom do you like, okay, whose is your pen, then which is your pen, you can also speak this way। तो देखेंगे कि क्या होना चाहिए, कि कहाँ पर में what का यूज़ करते हैं, कहाँ पे हम which का यूज़ करते हैं, कहाँ पे हम whom का यूज़ करते हैं, कहाँ पे हम whose का यूज़ करते हैं। तो ये सारे जितने भी हैं ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में होते हैं। ठीक है, ये लेक्चर मैं हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इंग्लिश में भी रिकॉर्ड कर दूँगा। तो आप जो है जिसको जो अच्छा लगे वो अपना उस हिसाब से देख लेना। तो ये 5 हैं, 5 देख सकते हैं, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच और व्हाट। ठीक है, हु, हुम, हुज, विच और व्हाट। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स आया कहाँ से। ठीक है, फिर से वही बात है जैसे मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव में बताया था कि रूट तो अभी हम बताएंगे नहीं अभी आपको वर्ड का, लेकिन इंट्रोगेटिव से रिलेटेड वर्ड्स हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखो, इंट्रोगेटिव जो है मैंने बताया था जिस वर्ड के लास्ट में आई लगाओ, यहाँ आई है लास्ट में, तो ऐसे वर्ड ज़्यादातर एडजेक्टिव होते हैं। और इसके आगे वाला जो ये है ये इसको क्वालिफाई कर रहा है प्रोनाउन को, तो इसी कारण से ये क्या है, एडजेक्टिव है। इससे जो रिलेटेड वर्ड होते हैं वो होते हैं इंटरोगेट। इंटरोगेट का मीनिंग होते हैं पूछताछ करना, इंटरोगेट। ठीक है, इंटरोगेट मीन्स पूछताछ करना। इसके बाद है इंटरोगेशन, INTERROGATION, इंटरोगेशन। इसका मीनिंग होते हैं पूछताछ। तो ये जो इंटरोगेट है ये एक वर्ब है और इंटरोगेशन एक नॉन है। कौन सा नॉन है, तो इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते क्या है। तो प्रोनाउंस लिखेंगे which are used for asking questions, मीन्स ऐसे प्रोनाउन जिसको कि प्रश्न पूछने के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसे को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। इसी को हिंदी में प्रश्न सूचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न सूचक सर्वनाम, प्रश्न सूचक सर्वनाम। सूचक का मतलब हुआ जो प्रश्न के बारे में बताता है, इंडिकेट करता है, और प्रश्न का मतलब जानते ही है, इसीलिए इसको लिखा गया है प्रश्न सूचक सर्वनाम। चलिए अब आगे चलते हैं। आपने समझ लिया कि इंट्रोगेटिव नाउन, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर क्लास, व्हाट इज़ योर फादर, व्हाट इज़ योर मदर। तो सब में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सारे जितने भी हैं इंट्रोगेटिव नाउन के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम हु, हुम और हुज के बारे में बताते हैं। हु, हुम एंड हुज, इसके यूज़ कहाँ होते हैं। ठीक है, तो देखिए हु, हुम और हुज जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब इसके यूज़ कहाँ होते हैं ये बता देते हैं। देखिए हमने आपको प्रोनाउन का केस पढ़ाया था, याद होगा, नाउन का भी आपको केस पढ़ाया था। तो ये तीनों जो होते हैं केस हैं सारे। ठीक है, अब हम केस में क्या करते हैं, ये जो हु है आपका, मैं लिखना पड़ेगा, फिर से मैं लिख देता हूँ। चलो, नॉमिनेटिव केस, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव केस, और ये है आपका पजेसिव केस, पजेसिव केस ये है। ठीक है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस मीन्स कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक। नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं, आपको मालूम है। ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक और पजेसिव केस संबंध कारक। तो नॉमिनेटिव केस में होते हैं हु,
ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं whom और पजेसिव केस में होते हैं आपके whose। अब ये पजेसिव केस में whose का भी पजेसिव एडजेक्टिव भी बनता है और ये पजेसिव प्रोनाउन भी बनते हैं, ठीक है। who का यूज जो है खास करके ये केवल आदमी के लिए किया जाता है, पर्सन के लिए। whom का भी यूज केवल पर्सन के लिए किया जाता है, ठीक है। लेकिन whose का यूज पर्सन और थिंग दोनों के लिए किया जाता है। तो क्या इसको एनिमल के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं? एनिमल के लिए फिर क्या यूज़ करेंगे? क्या जैसे हम बोलेंगे कि whose legs ऐसे करके बोलेंगे, तो अगर पर्सन आ गया तो ज़्यादातर उम्मीद है कि इसमें भी whose ही लगेगा एनिमल के लिए। कुछ ग्रामर की बुक्स में अगर आप जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि whom का जो यूज़ है, जो ओल्ड ग्रामर है, जितने भी ओल्ड ग्रामर है उसमें whom का यूज़ ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। लेकिन आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश चल रही है उसमें who का भी यूज़ किया जाता है whom की जगह पे, ठीक है। whom की जगह पे who का यूज़ किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा whom जो है वो एक फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं और यहाँ पे who जो है वो इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बताते हैं who, whom, who और whose का यूज़ होते कहाँ हैं। मैंने जैसे बताया कि whom का यूज़ किया जाता है पर्सन के लिए। पर्सन के लिए तो किया जाता है, लेकिन who का यूज़ किया जाता है रिलेशन को बताने के लिए। क्या बताने के लिए? रिलेशन को बताने के लिए, संबंध जिसे कहा जाता है, संबंध बताने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं Who is your father? Who is your father? यहाँ पे देखिए फादर के साथ रिलेशन को पूछ रहा है। इसके बाद Who are you? तुम कौन हो? Who are you? ठीक है। Who is your friend? तुम्हारा दोस्त कौन है? तो सारे में जो है Who का यूज़ किया जाता है रिलेशन को बताने के लिए। अब इसमें बताने के तो बहुत कुछ है, तो अब लर्नर्स जो है उसको कई कई पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं। हु का यूज़ जो है वो आपको हम कनेक्टर में भी करते हैं, सारे को कनेक्टर में यूज़ करते हैं। हु को, होम को, ये हुज को कनेक्टर। कनेक्टर का मतलब क्या हुआ? दो सेंटेंस रहेगा, ये मैं रिलेटिव प्रोनाउन में आपको पढ़ाऊँगा और रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम एक साथ फिर से जब हम रिलेटिव पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे। जब ये कनेक्टर में बनता है, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं द पर्सन, देखिए ध्यान से, द पर्सन हु इज माई ब्रदर इज इल, मतलब वह आदमी जो मेरा भाई है वो बीमार है ना। यहाँ पे कॉमन ही लगेगा इस वाली में, क्यों? क्योंकि आपको ये डिफाइनिंग क्लॉज है, डिफाइनिंग है, ठीक है। अब नॉन डिफाइनिंग डिफाइनिंग क्या होते हैं वो हम आपको बताएंगे जब हम क्लॉज के चैप्टर पढ़ाएंगे। तो ये भी यहाँ पे हु का यूज़ हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए और भी जगह देखते हैं। हु का यूज़, अभी तो हमने देखा हु का यूज़ इज़ के साथ था, आर के साथ था और यहाँ पे इज़ के साथ है। ये सारे जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ? हु इज़, आर, इज़, है ना। हु इज़, हु आर, हु इज़ हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग को प्राइमरी वर्ब्स भी कहे जाते हैं। इसमें और भी हेल्पिंग हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉज, है ना, हैज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम इसके साथ मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, हु के साथ जब हम मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखते हैं हु डू कम, ऐसे लिखते हैं हु डू कम, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये गलत हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे गलत?
क्योंकि हु जो है वो अपने आप में सब्जेक्ट होते हैं, अपने आप में यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाते हैं। क्योंकि इसका हिंदी हम लिखना ये चाहते हैं कि कौन आता है, कौन आता है, तो यहाँ पे सीधा बनेगा हु कम्स, इसीलिए यहाँ पे हु डू कम गलत हो जाएगा। ठीक है, हु गोज, कौन जाता है, कौन जाता है, तो अगर आप लिखेंगे हु डू गो या हु डज गो तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से लिखने का प्रयास मत करना आप, नहीं तो भयंकर गलती हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद पास्ट टेंस में भी इसी तरह का एक्शन होता है। हु डिड कम, मतलब कौन आया, लेकिन ऐसा बहुत कम लिखा जाता है, नहीं के बराबर लिखा जाता है। ठीक है, इसके बदले लिखे जाते हैं हु केम, कौन आया। हु कॉल्ड, किसने बुलाया। हु स्पोक, किसने बोला। और भी बता देते हैं ओरली। हु वेंट, कौन गया। हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने कहा। हु रेड, कौन पढ़ा। हु लेक्चर्ड, किसने लेक्चर दिया। तो इस तरह के सेंटेंस इस तरह से बनते हैं। इसके साथ एक और फॉर्मेशन कभी कभी आता है, वो आता है एल्स करके, ये हम बताएंगे एक अलग चैप्टर में। एल्स आते हैं। हु एल्स इज योर ब्रदर, और कौन है तुम्हारा भाई। और कौन, एक ही तो भाई है, ऐसे हम जोर से बोलते हैं और कौन है। हु एल्स योर ब्रदर। ठीक है, तो इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, हु एल्स कम्स हियर, मतलब और कौन यहाँ आता है। तो इस तरह के सेंटेंस, इसमें ऐसे नहीं बोलेंगे एंड, हु एंड ऐसे करके नहीं बोलेंगे। हु एंड कम्स हियर या एज वेल, इस तरह के जो और का मीनिंग होता है, या ऑल्सो होते हैं, इस तरह का सेंटेंस कभी नहीं बोलेंगे, नहीं तो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बाकी जो है आगे हम देखते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव केस में देखते हैं होम का यूज़ में। अब देखिए, होम के जगह पे हु का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इनफॉर्मल इंग्लिश में। ध्यान दीजिएगा, पहले जितनी भी इंग्लिश की बुक्स है ग्रामर की, उसमें आपको होम ही मिलेंगे, लेकिन हु नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे, लेकिन इसका यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा कि यहाँ पर में हु और होम जो है, ये हमेशा और हमेशा, ठीक है, ये हमेशा और हमेशा आपका जो है, ये ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज़ होते हैं, सब्जेक्टिव नहीं हो सकते हैं। ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। देखिए कैसे, whom do you call, तुम किसे कॉल करते हो, मतलब यू का ऑब्जेक्ट हो गया whom, है ना, इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव केस में रखा गया है। अब मान के चलिए इसका आंसर उत्तर में आया, आई कॉल राम, मैं राम को कॉल करता हूँ। देखिए आ गया ना, राम के जगह पर में whom आ गया, इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। तो यहाँ राम को रिप्लेस करके होम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर में आई का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, राम, राम हो गया ऑब्जेक्ट, राम की जगह पे होम आया है, होम भी ऑब्जेक्ट है। और देखिए होम ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में है, इसीलिए सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। ठीक है, हु डू यू कॉल और होम डू यू कॉल, मीनिंग सेम है। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो हु होम है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज वॉज ऐसे करके लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे गलत हो जाएगा। होम वॉज होम इज गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके साथ हमेशा जो है ये इस तरह के जो प्राइमरी वर्ब्स होते हैं वो यूज़ नहीं होते। होम में ज़्यादातर हेल्पिंग का यूज़ होते हैं। कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब के साथ ज़्यादा आता है, जैसे कि डू, डज। ठीक है, होम डज, डिड, इसके साथ हैड। क्यों, इसीलिए बिकॉज इस तरह के सेंटेंस में मेन वर्ब भी आते हैं, साथ में मेन वर्ब भी आते हैं। मेन वर्ब में जैसे स्लीप आते हैं, अभी मैंने बोला कॉल, ये सब मेन वर्ब होते हैं। ठीक है, कई लर्नर्स ऐसे होते हैं जो बचपन से इंग्लिश मीडियम में होते हैं, उन्हें ऑलरेडी एक्शन मालूम होते हैं। फॉर एग्जांपल ही के साथ इज आया, यू के साथ आर, वो बोलते रहते हैं कंटिन्यूसली, इसी कारण से उन्हें यू के साथ आर ही यूज़ करते हैं, ही के साथ इज यूज़ करते हैं। लेकिन अगर रीज़न में जाएंगे तो रीज़न
क्यों होते हैं ऐसा? इट्स डिफ़िकल्ट टू जस्ट नैरेट देयर। ओके, तो बहुत कम ही उसमें से जो ऐसे होते हैं जो कि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। उसका कारण ये होते हैं कि वो अंदर तक जाके उसको स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी और बनाते हैं हु से। हुम डिड यू कॉल, तुमने किसको कॉल किया? हुम डिड यू कॉल और हु डिड यू कॉल। तो हुम और हु का यूज़ हमेशा जो है आप किस में बनाएंगे? आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ ऐसे बना सकते हैं, हु हुम हैड यू कॉल्ड, तुमने किसको कॉल किया था। और ध्यान रखिएगा, इसको आप कभी ऐसे नहीं बना सकते हैं हु हुम ऐसे करके यू हैड कॉल्ड, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आपने इसको ऐसे बना दिया तो ये क्लॉज बन जाएगा और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब ये क्लॉज के चैप्टर में बताएंगे क्लॉज क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आगे है आपका पॉजेसिव केस। नेक्स्ट में पॉजेसिव केस में दो तरह के पॉजेसिव होते हैं। एक तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पे हम पॉजेसिव आपको प्रोनाउन बनाते हैं। देखिए हुज को हमने यूज़ किया। ठीक है, हुज इज दिस पेन, दिस पेन। आंसर क्या आएगा? कुछ भी आ सकता है, राम, मोहन, लेकिन इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। हमने क्वेश्चन किया यह पेन किसका है, आंसर आया राम्स का, राम का, क्योंकि राम में एपोस्ट्रोफी एस है तो राम का रिलेशन हो गया पेन से, इसीलिए ये संबंध कारक सर्वनाम हुज में आते हैं। ठीक है, हुज इज दिस पेन, इट मीन्स कि पेन के साथ किसी का संबंध है। वो किसका संबंध है? तो वो है राम का। इसीलिए हुज को आपको पॉजेसिव प्रोनाउन में रखा जाता है, पॉजेसिव केस के प्रोनाउन में। ठीक है, इस तरह से आप और भी बना सकते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए हम उतना ज़्यादा नहीं जाएंगे। और भी बना सकते हैं, हुज इज़ दिस बिल्डिंग, हुज वॉज दैट बिल्डिंग, ऐसे बना सकते हैं। हुज इज़ दिस पेन, हुज इज़ दिस चेयर। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं विच और व्हाट का यूज़। नेक्स्ट है आपका विच एंड व्हाट। अधिकतर लर्नर्स बचपन से यही सीखते आ रहे हैं कि विच का मीनिंग कौन सा होता है और व्हाट का मीनिंग क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। व्हाट का मीनिंग भी कौन सा होते हैं और कौन सी होते हैं, लेकिन कब होते हैं और क्या तो होते ही ऑलरेडी, लेकिन कब होते हैं वो हम बताने जा रहे हैं आपको। देखिए व्हाट का यूज जब आप जनरल सेंस में करते हैं, जनरल, GENERAL, जनरल, तब इसका मीनिंग कौन सी होते हैं। और विच का यूज तब किया जाता है जब स्पेसिफिक सेंस में करते हैं, SPECIFIC, स्पेसिफिक। और विच का यूज सिलेक्शन के लिए किया जाता है, SELECTION, सिलेक्शन। ठीक है, देखिए हम सेंटेंस आपको बताते हैं, एक ही सेंटेंस को लिखते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेशन, उसके बाद लिखा यहाँ पर मैं विच इज नेक्स्ट स्टेशन। देखिए दोनों सेंटेंस जो है सही हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे मैं फिर से ब्लैक में लिख देता हूँ। देखिए व्हाट इज नेक्स्ट स्टेशन एंड विच इज नेक्स्ट स्टेशन। देखिए ऊपर वाले सेंटेंस का मीनिंग ये है, यहाँ भी व्हाट लगा है। ऊपर वाले सेंटेंस का मीनिंग है कि कोई ऐसा व्यक्ति किसी से स्टेशन के बारे में पूछ रहा है, जो व्यक्ति बिल्कुल नया है, अनजान है उस एरिया में, उसको कुछ पता नहीं है स्टेशन के बारे में, इसीलिए वो व्यक्ति पूछ रहा है व्हाट इज नेक्स्ट स्टेशन। क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते व्हाट स्टेशन इज नेक्स्ट? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होकर के इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेशन जो है वो नाउन है और व्हाट जो है क्या है, ये आपको पता है ना,
व्हाट यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे नाउन है और इस नाउन को ये क्या करेगा, क्वालिफाई करने लगेगा। और अगर इस नाउन को क्वालिफाई कर देगा तो इसमें ये बनेगा नहीं, फिर ये आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। व्हाट स्टेशन इज नेक्स्ट, विच इज नेक्स्ट स्टेशन। विच का यूज़ किया जाता है जब स्पीकर पहले से ही जानता है उस जगह को। ठीक है, पहले से ही जानता है उस जगह को, काफ़ी समय से रह रहा है और उस जगह को पर्टिकुलर बनाना चाहता है, तो तब वो क्वेश्चन पूछता है कि विच इज़ नेक्स्ट स्टेशन। इसका मीनिंग है कि स्पीकर को पहले से कुछ ना कुछ मालूम है उस आसपास के स्टेशन के बारे में, इसीलिए वो किसी से पूछ रहा है कि अगला स्टेशन कौन सा है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया यहाँ पर में। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए आगे है, इसके अलावा कि विच और व्हाट का यूज़ कहाँ करते हैं। मैंने लिखा भी था अभी, विच का यूज़ सिलेक्शन के लिए करते हैं। सिलेक्शन का मतलब हुआ, सपोज करिए ये 4 मार्कर हमारे हैंड में है। ठीक है, 4 मार्कर हमारे हैंड में, हाथ में है। अब हम कहते हैं, किसी से पूछते हैं कि इन तीनों मार्कर में से तुम्हारा मार्कर कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए, इज योर मार्कर, विच इज योर मार्कर। यहाँ पे विच का यूज़ कर देंगे, विच इज योर मार्कर, कि तुम्हारा मार्कर कौन सा है। हो गया, सही है, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे मार्कर हैं और उसमें से आपका मार्कर कौन सा है, विच इज़ योर मार्कर। इसके अलावा मान के चलिए कि बहुत सारे बिल्डिंग आपने देखा आसपास में, आप जा रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ और आपने उस फ्रेंड से कह दिया कि बताओ इसमें से तुम्हारा बिल्डिंग कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, विच, ठीक है, इज योर बिल्डिंग। इसका मीनिंग है कि बहुत सारे बिल्डिंग वहाँ पे है, लेकिन अब आपके फ्रेंड्स उसमें से सिलेक्ट करके, चुन करके, छांट करके कोई एक बिल्डिंग के बारे में बताएगा। वो कहेगा कि दिस बिल्डिंग इज़ माइन या दिस इज़ माई बिल्डिंग, ऐसे बोलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये बन जाएगा, विच इज़ योर मार्कर एंड विच इज़ योर बिल्डिंग। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, विच मार्कर इज़ योर्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में फिर से क्या बन जाएगा, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन का आंसर आता है, विच इज़ योर मार्कर, तो क्वेश्चन का आंसर कुछ नॉन में आता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि कोई किसी को दिखाएंगे और बोलेंगे कि भाई ये हमारा मार्कर है। ठीक है, यहाँ भी है बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग को देख के बारे में कहेंगे कि यह हमारा बिल्डिंग है। तो किसी न किसी रूप में विच, इस दोनों सेंटेंस का जो रिप्लाई आता है वो नाउन के रूप में आता है और इसी नाउन को ये विच रिप्लेस कर देता है, इसी कारण से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। ठीक है, अब व्हाट का यूज़ बता देते हैं। देखो व्हाट का यूज़ एक तो मैंने बता दिया था, अननोन और जनरल के लिए व्हाट का यूज़ करते हैं, और आपको व्हाट का यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन मांगने के लिए। ठीक है, मतलब अगर हम हु लिखते हैं, ठीक है, और व्हाट लिखते हैं तो क्या डिफरेंस है। हु रिलेशन को शो करता है, लेकिन व्हाट कुछ इंफॉर्मेशन, जानकारी लेना चाहता है, इसीलिए व्हाट का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए हमने लिखा व्हाट, यहाँ पे व्हाट इज योर नेम, या कुछ और भी लिख सकते हैं, व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर मदर, व्हाट इज योर ग्रैंडफादर, व्हाट इज योर ग्रैंडमदर, व्हाट इज योर सन, व्हाट इज योर डॉटर, व्हाट इज योर फादर। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका पिताजी का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर नाम पूछा जाता तो लास्ट में लिखा जाता नाम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, व्हाट इज़ योर डॉटर्स नेम, व्हाट इज़ योर सिस्टर्स नेम आएगा लास्ट में। ध्यान रखिएगा जब नाम पूछा जाएगा तो। ये इंग्लिश स्पोकन में
और सेल्फ इंट्रोडक्शन में कई बार यूज़ होता है। लेकिन अगर आपसे केवल पूछा जाएगा व्हाट इज़ योर फादर, व्हाट इज़ योर मदर, व्हाट इज़ योर सिस्टर, तो इस स्थिति में पूछने वाला केवल आपसे ये पूछ रहा है कि आपका सिस्टर, ब्रदर, मदर या जो भी है उसका प्रोफेशन क्या है। मान के चलो किसी ने पूछा यहाँ पे कि व्हाट इज़ योर नेम, तो मेरा नाम पूछ रहा है, तो हम बोल देंगे कुछ नेम। फॉर एग्जांपल हम लिख देंगे यहाँ पे राहुल, राहुल है मेरा नाम। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे कि व्हाट इज़ योर फादर, इसका मतलब नाम नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब पूछ रहा है तुम्हारे पिताजी क्या हैं, तुम्हारे पिताजी कौन सा जॉब करते हैं, तुम्हारे पिताजी का प्रोफेशन क्या है। तब उस जगह पर हम लिखेंगे, ये व्हाट है, ठीक है, यहाँ पे व्हाट का यूज़ हो गया। तो उस जगह पे हम लिखेंगे माई फादर इज़ अ मैनेजर, माई फादर इज़ अ डॉक्टर, माई फादर इज़ एन IPS ऑफिसर, माई फादर इज़ एन IAS ऑफिसर, माई फादर इज़ अ रिक्शा पुलर, माई फादर इज़ अ ड्राइवर, माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन, माई फादर इज़ अ टेलर। जो भी आपके फादर हैं वो बोलेंगे, ठीक है। लेकिन आजकल स्पोकन इंग्लिश में शॉर्ट में बोल देते हैं टेलर, बिजनेसमैन, पूरा नहीं बोल करके सीधा एक छोटा सा वर्ड बोल देते हैं, पूरा नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो भी आंसर बिल्कुल सेम आता है। चलिए, तो इसके साथ जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वो एंड हो जाता है। अब हम कुछ आपको होमवर्क देते हैं। पहले तो आप उसको नोटबुक में करने की कोशिश करना, और अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप इसका रिप्लाई करना, ठीक है। तो आपको हु, होम, हुज, विच और व्हाट से, ठीक है, क्या करना है। हु से, होम से, हुज से, विच से और व्हाट से आपको सेंटेंस बनाना है। किस किस का यूज़ करके, तो एक तो इज़, आर, वॉज, वर, ठीक है। इज, आर, वॉज, वर या मेन वर्ब से, किसी भी मेन वर्ब से बना सकते हैं आप। मेन वर्ब में मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक तो मैंने लिखा ही था, ठीक है। एक लिख देता हूँ स्कोल्ड, स्कोल्ड मीनिंग होते हैं डांटना। एक लिख देता हूँ टीज़, टीज़ का मीनिंग होते हैं तंग करना। उसके बाद लिख देता हूँ टाउंट, TAUNT, टाउंट मीन्स ताना मारना, किसी को ताना मारते हैं तो टाउंट कहा जाता है, TAUNT, टाउंट। इसके बाद नेक्स्ट लिख देता हूँ आपको टॉर्मेंट, TORMENT, टॉर्मेंट मतलब यातना देना, तंग करना किसी को, टॉर्मेंट, ठीक है। इसके बाद इसमें है सेव, सेव मतलब किसी की जान बचाना, पता है ना, ऐसे भी सेव। तो मैंने ये सारे वर्ड लिख दिए हैं, ठीक है। और भी लिख देता हूँ हेल्प, बहुत इजी वर्ड है। तो इससे और इससे आपको हु, होम, हुज, विच और व्हाट का सेंटेंस नोटबुक में पहले बना के देख लेना है, और कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं, जिससे हमें पता लगे कि आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझ में आ चुका है, ठीक है। तो चलिए हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को यहीं स्टॉप करते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में जो है कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। बाय देन जस्ट टेक